अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पहले इल्म हो चुका है कि जून के महीने में हमने एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन पे काम करना है और उसकी हमने एक वीडियो शेयर भी की है। आज उस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि हम कौन से वाले टूल्स यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे पास आप क्लाउड बेस्ड टूल्स हैं उनको हम अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमने जो सबसे पहले टूल इंस्टॉल करना है वो है Na10। Na10 एआई एजेंट्स बनाने के लिए और ऑटोमेशन के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ Na10 पे काम कर रही हैं। तो आज हम Na10 को अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। तो उसकी इंस्टॉलेशन हमने डॉकर पे करनी है। तो डॉकर डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप डॉकर की वेबसाइट पे जाएँ, docker.com लिखें। वहाँ से आपने डॉकर विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप लिनक्स पे हैं तो लिनक्स वेरिएंट इंस्टॉल करें। हमारे पास विंडोज़ है तो विंडोज़ पे हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करना है इसके लिए हमने विंडोज़ AMD 64 डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये तकरीबन 630 MB है। जैसे ही डाउनलोड होता है तो हम इसको रन करेंगे। चलें जी, ये हमारे पास डॉकर डाउनलोड हो चुका है और हम डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके इसको रन करते हैं। तो ये यहाँ से रन होगा और इंस्टॉलेशन इसकी शुरू कर देगा ये। ये देखिए ये रन करेंगे, आप इसको येस करेंगे तो येस ओके करेंगे तो ये रन होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद इंस्टॉल होगा और इंस्टॉल होके अच्छा जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद आपसे रिस्टार्ट का बोलेगा, आप रिस्टार्ट करें सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद आपके ये डेस्कटॉप पे ये आइकन डॉकर डेस्कटॉप का आइकन बन जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन की स्क्रीन आएगी या इधर ऊपर लिखा हुआ आएगा साइन इन। तो आप उसमें साइन अप कर लें, डॉकर की वेबसाइट पे जाके आपको साइन अप कर लेंगे तो आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा आपका यूज़र नेम यहाँ पे। तो अच्छा ये अभी ये मुझे कह रहा है कि यूर वर्जन ऑफ विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स इज़ टू ओल्ड। वो इसके लिए इसने कमांड दी है कि ये कॉपी करके तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करें। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन करते हैं जी इसको। अच्छा ये मुझे कह रहा है कि तो हम यस कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये मुझे लिनक्स के हवाले से जितने भी विंडोज़ के अंदर जो सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं वो अपग्रेड कर रहा है ताकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ ना हो। तो इसने ये अपडेट कर लिया। उसने कहा कि द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यानी ये इंस्टॉल होने के बाद इसने मुझे ऑप्शन दिया। अब ये इंस्टॉल हो गया तो मैं इसको रीट्राई करता हूँ कि इसकी जो डॉकर है इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाए। तो ये देखें जी इसने स्टार्ट कर दिया है डॉकर इंजन को और ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये डॉकर हमारे पास इंस्टॉल हो गया है जी। हमारे पास इंस्टॉलेशन के बाद ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम इमेज पे जाएँगे तो इमेज पे जाके हम ऐड करेंगे न्यू इमेज, सेट इमेज टू रन। रन करने के लिए हमें इमेज चाहिए तो हम अभी क्या इंस्टॉल करने जा रहे हैं, हमने Na10 इंस्टॉल करना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे इमेजेस हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं। हम Na10 IO Na10 इसको हम रन पुल करेंगे। ये आ गया है हमारे पास। अब हम इसको अपने सिस्टम में पुल करेंगे तो ये 100 मिलियंस प्लस लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। इसको पुल करते हैं जी, ये पुल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये पुल होगा तो यहाँ पे रन का ऑप्शन आ जाएगा तो हम इसको रन कर देंगे। अच्छा ये जो इमेज हमने Na10 का अच्छा ये अब Na10 पुल हो गया कंप्लीटली। अब देख सकते हैं इसका साइज़ है 2.59 GB का साइज़ था इसका। तो ये पुल हो गया है। तो ये इसको अब हम रन करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं रन। ये ऑप्शन पूछता है तो हम इसको रन कर लेते हैं एज़ इट इज़ रन अ न्यू कंटेनर। तो ये न्यू कंटेनर हम इसको रन करते हैं। ये इंस्टॉलेशन इसने शुरू कर दी है। तो इसने खुद ब खुद ये अपनी 5, 6, 7, 8 जो पोर्ट है वो भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी और ज़्यादा आसान हो गया कि जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो कंप्लीटली ये फुल्ली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब ये कहता है कि द एडिटर इज़ नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो Na10 इंस्टॉल हो गया। अच्छा ये कंटेनर में हम देखते हैं कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, यानी अभी देखें ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ये इसका CPU यूसेज बता रहा है और ये देखते हैं कि लेटेस्ट स्टेटस इसका 1 मिनट अभी पहले हमने इसको इंस्टॉल किया। तो इसको हम अब रन करते हैं जनाब, देखते हैं कि ये रन होता है या अभी ये देखें हमारी ये पोर्ट है, पोर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये 7 अच्छा ये अभी एरर दे रहा है, कोई बात नहीं है। जब ये एरर देता है तो हमें इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। ये देखें स्टॉप करते हैं और स्टॉप करके इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं कि ये क्यों एरर दे रहा है। अब दोबारा से रन करते हैं इसको जी, क्या रन होता आया या नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। इसको फिर हम डिलीट करते हैं, इस कंटेनर को शुरू से डिलीट करके हम दोबारा से इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखें जी हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट फॉरएवर, डिलीट हो गया। अब हम इसको दोबारा से इमेज पे जाएं, Na10 इमेजेस यहाँ ये हमारे पास आया हुआ, हम इसको रन करते हैं जी इंस्टॉलेशन के लिए।
अच्छा, ये ऑप्शंस, अब हम ऑप्शंस पे कस्टम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो कस्टम इंस्टॉल ऑप्शंस पे हम जाते हैं, कंटेनर नाम नेम हम देते हैं N8N। अच्छा, इसके पास वो पोर्ट पोर्ट पूछता है 5678, हम पे तो नहीं चला, 5688 दे देते हैं हम इसको। तो कंटेनर पाथ ये हमसे पूछता है, तो हम इसको जाते हैं सी में, कहीं पे भी जाके हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करके, तो इसको हम लिख देंगे N8N का फोल्डर हम इसको दे दें, सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिए इसको, N8N का फोल्डर सेलेक्ट किया, कंटेनर पाथ हम दे देते हैं इसको। ये हमने पाथ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ये वाला पाथ हम दे देते हैं होम। ये हम कंटेनर का पाथ दे देते हैं। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल बाकी चीज़ें इसको छोड़ देते हैं, हम रन करते हैं इसको जी। अभी हमारी ये पोर्ट है ना, हमने 5688 ये हमने याद रखनी है। वैसे बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पोर्ट पे चलता है 5678 पे। तो अभी हमने जो पहले ऑटो इंस्टॉल किया, तो ऑटो इंस्टॉलेशन पे ये नहीं चला, इसलिए हम इसको कस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं, सेटिंग्स में जाके रन करते हैं इसको। ये रन हो गया, हो रहा है जी। अब ये रन हो गया है। अब ये हमें कह रहा है कि इस पोर्ट पे चलेगा, तो हमने तो पोर्ट अलग दी हुई है, देखते हैं इस पे चलता है या वो पोर्ट हमने दी है इस पे 5688। ये देखें जी, N8N चल गया। अच्छा, जब हमने इसको ऑटो इंस्टॉल किया, तो उसने सारी चीज़ें खुद इंस्टॉल की और उसने 5678 पोर्ट ली, तो 5678 शायद पोर्ट कहीं पे यूज में है, इस वजह से वहाँ पे नहीं चला। फिर हमने ये किया कि हमने उस कंटेनर को कम्प्लीटली डिलीट किया और दोबारा से सेटिंग्स में जाके तो अपनी खुद फोल्डर्स वगैरह हमने उसमें फोल्डर का नाम दिया और पोर्ट हमने खुद दी 5688। तो जब 5688 दी, तो 5688 पे अभी ये सेटअप आ गया, इसका ये चल पड़ा है। तो अब हम इस पे अपना ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें देते हैं। ईमेल एड्रेस में दे दूँ शाहिद अफजल, और ये पासवर्ड में दे देता हूँ कोई। अच्छा, पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड भी हमने दे दिया इसको, आई वांट टू सी सिक्योरिटी एंड प्रोडक्ट ऑप्शंस, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी अपडेट्स की, तो ये इसको नेक्स्ट करते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, वो कहता है कस्टमाइज N8N टू यू, वो कहता है जी व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यूर कंपनी, कोई ज़रूरत नहीं हमें इसमें इतनी डिस्क्राइब करने की, बेशक या आप कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको गेट स्टार्टेड कर लें तो ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा एडवांस सी अ फ्री वेरिएंट ऑफ एक्टिवेशन की। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपसे ये कहता है कि ईमेल एड्रेस दें, वहाँ पे हमारे पास की आ जाएगी, तो हम फ्री लाइसेंस की के थ्रू हम अपने सिस्टम पे इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने ये अपना ईमेल एड्रेस दिया, सेंड फ्री लाइसेंस की। तो चलते हैं जी, ये इसने भिजवा दी है। अच्छा, ये हमारे पास फ्री लाइसेंस की अभी आ गई है, ये देखें, यू आर फ्री N8N लाइसेंस की, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये लाइसेंस की इसको हम कॉपी करते हैं। फिर वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो डेस्कटॉप है, इसका फोल्डर ओपन हुआ, यहाँ पे ये इसका ब्राउज़र में ओपन है। यहाँ पे ये कहता है कि यूजेज एंड प्लान पे जाके तो एक्टिवेट करें इसको, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इंटर एक्टिवेशन की पे क्लिक करके हमने ये एक्टिवेशन की ऐड की और एक्टिवेट कर लिया। अच्छा, ये अब सक्सेसफुली हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इस पे खुल के काम करेंगे, जो जो एजेंट्स बनाना चाहें इस पे हम बनाएंगे, इंस्टॉल करके इसको फुल्ली यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रीकैप मैं आपको दे दूं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि हम अपने लोकल सिस्टम पे या विंडोज़ पे N8N को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये चीज़ हमने सीखी। उसके बाद हमने हमें जो एरर्स आए या हमें मैसेजेस आए इंस्टॉलेशन के दौरान, जिसमें लिनक्स सब सिस्टम के हवाले से हमें मैसेज आया, उसके लिए उसने एक कमांड दी जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट में रन की। उसके बाद वो अपग्रेड हो गए हुआ, तो उसके बाद इंस्टॉलेशन डॉकर की। डॉकर के इंस्टॉलेशन के बाद फिर हमने N8N का जो इमेज है, डॉकर में जाके इमेज को हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद उस इमेज को हमने पुल किया। पुल होने में थोड़ा सा टाइम लगा, और जैसे ही पुल हुआ 2 पॉइंट समथिंग GB का N8N का इमेज डाउनलोड पुल हुआ, तो उसको हमने रन किया। रन करने के बाद हमने उसकी इंस्टॉलेशन की ऑटो पे। ऑटो पे जब हमने उसको इंस्टॉल किया, तो हमारे पास 5678 वाली पोर्ट पे उसने इंस्टॉल किया, जिस पे हमारा N8N नहीं रन हुआ। हमने 2-3 बार ट्राई की, फिर भी नहीं रन हुआ, लिहाजा हमने उस कंटेनर को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद दोबारा नया कंटेनर ऐड किया, कस्टम इंस्टॉलेशन की, उसमें हमने अपना फोल्डर दिया, पाथ अपना दिया, और उसके बाद हमने जो उसकी जो पोर्ट है उसको चेंज किया 5688 करके।
5688 पे जब हमने उसको रन करके इंस्टॉल किया NA10 को, तो NA10 फिर हमारा चल पड़ा। इंस्टॉलेशन के दौरान एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि वो जैसे ही इंस्टॉल होगा तो वो पोर्ट वही पुरानी वाली देता है, आपने उस पोर्ट को इग्नोर करना है और अपने यूआरएल से जाके आपने पोर्ट 5688 करनी है, लोकलहोस्ट कॉलन 5688। तो जैसे ही हमने ये किया तो हमारे पास NA10 चल पड़ा और वहाँ से हमने फिर NA10 को इंस्टॉल किया और फिर उसको हमने एक्टिवेट किया। ये इसका रिकैप था, आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं शुरू से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।